तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आपका एसएससी पीआर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान पशु परिचय भर्ती पार्ट बी का दूसरा मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, 45 नंबर का दूसरा पार्ट आएगा, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारा मॉडल पेपर 2 है। रोजाना वीडियो आपको 8 बजे मिल जाएगा सुबह मॉर्निंग में। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि सर साथ साथ में जीके भी पढ़ा दे, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, तो हम जीके की शुरुआत कर देंगे। तो दोस्तों, हम ए व बी दोनों भाग की शुरुआत करेंगे। तो आप वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। तो दोस्तों, अपनी सीट एक पक्की कीजिए, पढ़िए ये मॉडल पेपर और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम अगले प्रश्नों की, आज दूसरे मॉडल पेपर की पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, जिसने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा वो भी जाके जरूर देखे। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। तो शानदार प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, दुर्गंध, इसका भी अर्थ होता है दूध, ये भी आपको ध्यान रखना है। दुर्गंध का अर्थ भी होता है दूध। तो परिरक्षक है या दुर्गंध का परिरक्षक है तो बीजोइक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर या इनमें से कोई नहीं। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपको बताना। तो दोस्तों, दुर्गंध परिरक्षक का राइट आंसर होगा दोस्तों ए राइट आंसर होगा। क्या है ये? बेंजोइक एसिड। तो ये राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। खिस, क्या दिया गया? खिस में कैसीन की मात्रा होती है। अब किस में कैसीन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 2%, 4.2% या 7% या 3%। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4.2%। इसका बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन को लॉक कीजिए जल्दी से। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, और आपको एक बात अंतिम ये बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भैंस की किस नस्ल की दूध में सवा, क्या दिया गया? भैंस की किस नस्ल के दूध में वर्षा की मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी कौन सी नस्ल की भैंस जिसमें दूध होता है ना दोस्तों, दूध में सर्वाधिक वर्षा की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है दोस्तों? वर्षा की। यह आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों, किसमें होगी? मुरा, गोदावरी या जफराबादी या मेहसाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, गोदावरी। ये आपको ध्यान रखना, गोदावरी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा दिया गया दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न को नोट कीजिए दोस्तों, आप साथ साथ में नोट करते रहे इन प्रश्नों को। दिया गया, दूध या दुर्गंध के पीलापन के लिए उत्तरदायी है। यानी दूध में जो पीलापन आता है वो किस कारण आता है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन दिया गया कैरोटीन, बी ऑप्शन दिया गया कैसिन, सी ऑप्शन कैरोटीन या कैसिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, कैरोटीन व कैसिन। दोनों की वजह से दूध में पीलापन आता है, ये आपको ध्यान रखना। दोनों की वजह से दूध में क्या आता है दोस्तों? पीलापन। ये आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया बहुत ही शानदार प्रश्न, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपको ध्यान रखना। इस प्रश्न को भी आप लॉक कीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 1.032। ये आपको ध्यान रखना। पॉइंट के बाद आप ऐसे ही बोलेंगे 032। ये मैथ का रूल यही कहता है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का ये छठा प्रश्न है दोस्तों, दिया गया, पशुओं में गलाघोटू की बीमारी फैलती है। किसके कारण पशुओं में गलाघोटू की बीमारी फैलती है, ये आपको ध्यान रखना। बैक्टीरिया से, वायरस से, या निमटोड से, या कीटों से। तो इसका राइट आंसर बताना है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो नेक्स्ट प्रश्न आज का एक आपको होमवर्क के लिए प्रश्न दिया जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न होगा जो आपको होमवर्क में बताना होगा। वो मैं इन 25 प्रश्नों का सेशन चलेगा, उनमें से एक प्रश्न बता दूंगा। तो बताइए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। यानी भारतीय पशु चिकित्सा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताइए, इज्जत नगर, पतंग नगर, कानपुर या मेरठ। तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा इज्जत नगर। यह कहाँ पे दोस्तों? ये है उदयपुर में। आपको
ये आपको ध्यान रखना। ये है दोस्तों उदयपुर में। अब उदयपुर में कहाँ पे, बेडली जिले में, उदयपुर में एक बेडली जिला है, उसमें ये है, ये आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज का। दुर्गंध जवर बीमारी है, यह किसकी बीमारी है दोस्तों, ये किस पशुओं में होती है, आपको ध्यान रखना, जेवर बीमारी। मुर्गी की, ऊंट की, भैंस की, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों किसकी होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भैंस। भैंस में एक बीमारी होती है दोस्तों जेवर। क्या हो गई दोस्तों, जेवर। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। साधारणतया गाय का गर्भकाल होता है 285 दिन, 300 दिन, 150 दिन, 250 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 285 दिन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज का। दिया गया दोस्तों पशुओं में थैलना रोग का कारण है, यानी एक थैलना रोग है, ये इसका कारण क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा या कीट होगा या नीमोटेडस होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बैक्टीरिया। क्या होगा दोस्तों, बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट पर्सन है जो ये रोग के और नस्ल के ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये आपको ध्यान रखना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है। जो गाय का दूध होता है ना दोस्तों, उसमें पानी का प्रतिशत कितना होता है बताइए। 87.46%, 70.09%, 80%, 90%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 87.46%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में बताना। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या दिया गया, दूध के पाशुकरण का उपयुक्त तापमान है। जो दूध का तापमान कितना होगा, ये आपको ध्यान रखना। दूध के पाशुकरण, ये ध्यान रखना। इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है क्या होगा, तभी पता चल जाएगा आपने की तैयारी कितनी है। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताना आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया कार्य करने वाले पशुओं की बंध्याकरण की आयु उपयुक्त है। बताइए 1.20 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष। 5.5 वर्ष। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1.020 वर्ष, यानी 1.2 वर्ष। यह आपको ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लो कीजिए आप, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गाय की नस्ल है। अब दोस्तों बताना गाय की इनमें से कौन सी नस्ल है। तो दोस्तों हरियाणवी भी गाय की नस्ल है, ये भी राइट हो जाएगा। मेवाती भी गाय की नस्ल, ये भी राइट हो जाएगा। साहिवाल, ये भी गाय की नस्ल है, राइट हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना, सभी गायों की नस्ल आप चाहते हो कि सर बता दीजिए सभी गायों की नस्ल, एक वीडियो बना दीजिए अलग, जिसमें 5-10 मिनट लगेंगे। गाय की नस्ल और वो नस्ल किस राज्य की है और कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, ये भी बताना। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं, या फिर आपको अलग अलग जब वीडियो आएगा तो साथ में बताइए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। अब देखिए, अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल। देखिए अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी, तो आप बताइए दोस्तों। 15 का क्या होगा, मुरा, भदावरी या जाफराबादी या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुरा नस्ल की जो भैंसें होती ना, मुरा नस्ल की जो सबसे ज्यादा दूध देती है, सबसे ज्यादा दूध देती। कौन सी नस्ल वाली दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, मुरा नस्ल वाली जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ये आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। ये दोस्तों सभी ये जो पशुपालन एग्जामों में पूछे गए पशु परिचय, जो वेटनरी एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, उनमें पूछे गए हैं। हमने कॉलेज से भी उठाई, वेटनरी कॉलेज से, सब जगह से ये प्रश्न उठाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया, पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग है। बताइए पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, बताइए। 16 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, गलाघोटू, नमोनिया, थैलेना। तो देखिए दोस्तों ये तो हमने पढ़ा है,
ये भी पढ़ा हमने। अब यहाँ पे पशु का कोई नाम नहीं दिया, यदि भैंस दे देता, बकरी दे देता तो हमें एक बताना पड़ता। तो दिया गया पशुओं में बैक्टीरिया, तो उपयोग सभी, पशुओं में ये सभी रोग पाए होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं, ये भी ध्यान रखना। वहां पे पूछ लेंगे बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो ये बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 17वां प्रश्न, पशुओं के चयन की विधि है, बताइए। फिनोटाइपिंग चयन या पारिवारिक चयन या संतति के आधार पर चयन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी। क्या होगा दोस्तों, उपयोग सभी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आज का। अगला प्रश्न दिया गया, पशुओं का वे भोजन जो उसके जीवन निर्वाह उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता वे कहलाता। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। संतुलित भोजन, जीवन निर्वाह भोजन, उत्पादन भोजन। तो इसका राइट आंसर होगा संतुलित भोजन। राइट आंसर होगा संतुलित भोजन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न दिया गया, RCAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है केरनाल, पंजाब, कल्याणपुर, कानपुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा करनाल। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना करनाल कहाँ पे, ये आपके लिए है। आपको कल वीडियो आई उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बता देना ये करनाल कहाँ पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्गंध एंजाइम्स है, ये क्या है दोस्तों, एंजाइम्स यानी एंजाइम्स, ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना। ये क्या है दोस्तों, बताइए जल्दी से बताइए। तो 20वें का राइट आंसर होगा दोस्तों लाइपेज, ये भी होता है। दुर्गंध में इमाइलेज ये भी होता है, लेक्सेज ये भी होता है। तो उपयोग सभी, इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान स्थित है, बताइए कहाँ पे, मेघदूत में, हिसार में, बेंगलोर में, नेपाल में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेघदूत में। ये कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। यह भी आपको ध्यान रखना है, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 22वां प्रश्न है हमारा, पशु आहार जिसमें 18% से भी अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे कहते हैं GSTR पूरक चारा या खनिज। जो चारा होता है ना दोस्तों, ये पशु आहारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें 18% कच्चा रेशा होता है। कितना प्रतिशत दोस्तों, 18%। ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाचक गुड, प्रोटीन, प्राय ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन पर आधारित होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोरिसीन मानक, कुल्लन मानक या आर्सबाई मानक या थियर मानक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, मोरिसेन मानक। तो क्या होगा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए दूध में स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है। तो बताइए दोस्तों दूध में है ना, ये दिया गया स्टेप्टोकोकस या थर्मोफिलस द्वारा दूध में कितना लैक्टिक अम्ल उत्पादन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 0.6%, 1%, 1.5%, 2%। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 0.6% राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गंध कार्य करने का ढंग सबसे अच्छा है। तो आयतन के अनुसार, भारत के अनुसार या दुर्गंध वर्षा की मात्रा के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्गंध की वर्षा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारे यहीं समाप्त होता है। तो आप बताइए क्लास कैसी लगी। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। यदि आप चाहते हो कि इनकी व्याख्या साथ में करें, क्या करें दोस्तों, इनकी व्याख्या प्रश्नों की साथ में बताए, तो दोस्तों ये भी बता देना। और आप जीके की क्लास भी चाहते हैं कि सर जीके भी शुरू कर दीजिए, तो ये भी बता देना। तो दोस्तों 150 में से 31 नंबर लाने की मेरी गारंटी, आप बस साथ देते रहिए। हम एक सीट, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक सीट पक्की, आप बस साथ देते रहिए, एक सीट आपकी पक्की हम करा देंगे। तो रोज लाइव वीडियो
आपको लाइव मिल जाएगा 8 बजे वीडियो में। और दोस्तों जो बंदे SSGD की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता देना, उनके भी लिए शानदार शानदार वीडियो डाले गए, वो भी देखें और आगे वीडियो बनते जा रहे हैं। और आपको कौन सा पसंद बहुत ही अच्छा लगा ये भी बता दीजिए कि सर ये हार्ड था, ये इजी था, ये भी आपको बता दीजिए। तो आज की सेशन यही समाप्त करते हैं। और बता दीजिए कि आपको ये टॉपिक वाइज पढ़ने या ऐसे ही मिक्स ऑब्जेक्टिव में पढ़ने, ये भी बता दीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।